नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी पोस्ट लाइव में और मैं हूं आपके साथ अनुराधा। बिहार के मंत्री विजय चौधरी ने राष्ट्रीय जनता दल के द्वारा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को बुरा नेता बताए जाने पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। मंत्री विजय चौधरी ने कहा कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में जिस तरह से राज्य में विकास यात्रा हो रही है वह किसी भी युवा नेता से कहीं बेहतर है। उन्होंने राजद के द्वारा नीतीश कुमार को बूढ़ा कहे जाने पर पूरी तरह से नकारा करते हुए यह स्पष्ट किया है कि नीतीश कुमार आज भी युवा और उत्साही हैं और बिहार के विकास के लिए निरंतर कार्य कर रहे हैं। मंत्री विजय चौधरी ने नीतीश कुमार की प्रगति यात्रा को लेकर भी अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार ने जिस तरीके से प्रगति यात्रा शुरू की है और जिस तरह से उन्होंने विकास के लिए योजनाओं की सौगात दी है वह किसी जवान आदमी के दिमाग से भी बड़ी बात है। उन्होंने यह स्पष्ट किया है कि नीतीश कुमार का कार्यकाल और उनके द्वारा किए गए कार्य राज्य के लिए ऐतिहासिक है और इनके परिणाम खुद लोगों के बीच दिखाई दे रहे हैं। विजय चौधरी ने यह भी कहा कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार की प्रगति को कोई भी नकार नहीं सकता। और क्या कुछ कह रहे हैं विजय चौधरी, पहले आप उनका बयान सुने। राजद विधायकों ने कि नीतीश कुमार जब से बिहार के सरकार में आए हैं तब से अस्पतालों की स्थिति बहुत ज्यादा बदहाल हो गई है। आप क्या देख रहे हैं? आप हर बात में किसी दूसरे का कहा हुआ क्यों सुनते हैं? अपने जाके देख लीजिएगा। आपकी नजरें जो गवाही दे ना, आप अस्पताल जाके देख लीजिए। आपकी नजरें जो गवाही दे, आपका दिल जो कहे वही हम कहते हैं। पर महागठबंधन में अभी से ही दरार देखने को मिल रहा है सर। अजीत शर्मा ने कहा है कि अगर सरकार बनी तो उम्मीदवार कौन होगा सीएम का, ये कांग्रेस और राहुल गांधी और सोनिया गांधी ही तय करेंगे। अब ये सब तो उनका आपसी बात है, तो अब इसमें हम लोगों को थोड़े तय करना है जो हम आपको कुछ कह दें। क्या के सीएम चेहरा पर आपत्ति जता दी है महागठबंधन के? अब ये तो उन दोनों पार्टियों का अंदरूनी मामला है ना, ये तो वही दोनों तय करेंगे कैसे चलना है, कैसे आपस में निभाना है, नहीं निभाना है। ये सब उनके फैसले पे निर्भर करता है। तेजस्वी युवा चौपाल कर रहे हैं, पोस्टर लगा है नीतीश कुमार को बूढ़ा और तेजस्वी को युवा बताया जा रहा है। नीतीश कुमार तेजस्वी से बड़े तो हैं ही, इसमें न किसी के युवा होने की बात है न किसी के बूढ़े होने की बात है। नीतीश कुमार अगर बूढ़े होते तो इतने दिनों तक लगातार एक साथ 38 जिलों की प्रगति यात्रा करते और इस ऐतिहासिक प्रगति यात्रा में उन्होंने हर जिले को विकास की जो सौगात दी है वो किसी जवान आदमी के मस्तिष्क से भी ज़्यादा सक्रियता से काम करने वाले दिमाग की बात है। कांग्रेस के द्वारा यह कहे जाने कि अगर महागठबंधन की सरकार बनती है तो मुख्यमंत्री का पद का फैसला सोनिया गांधी, राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे करेंगे, तो इस पर विजय चौधरी ने अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि यह कांग्रेस और राजद के बीच का मामला है और दोनों दलों को ही यह तय करना है कि उन्हें किस तरह से अपनी सरकार चलानी है। विजय चौधरी ने कहा कि यह उनका मामला है, हम इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दे सकते हैं। यह दोनों दलों का निर्णय है और हम उनकी रणनीति का सम्मान करते हैं। विजय चौधरी ने स्वास्थ्य विभाग को लेकर राष्ट्रीय जनता दल के आरोपों का भी जवाब दिया। राजद ने बिहार में स्वास्थ्य सेवाओं की स्थिति को लेकर राज्य सरकार को घेरते हुए कई आरोप लगाए थे, लेकिन विजय चौधरी ने कहा कि दूसरे की बात को मत बोलिए, आप खुद पत्रकार हैं, खुद जाकर निरीक्षण कीजिए कि स्वास्थ्य विभाग की हालात कैसी है। उन्होंने यह भी कहा कि बिहार में स्वास्थ्य सेवाएं में निरंतर सुधार हो रही है और राज्य सरकार इस दिशा में काम भी कर रही है। विजय चौधरी ने नीतीश कुमार को लेकर बयान में कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की कार्य क्षमता और उनके नेतृत्व के सामने कोई भी युवा नेता नहीं ठहर सकता है। उन्होंने यह कहा कि नीतीश कुमार आज भी उतने ही युवा हैं जितने पहले थे और उनकी कार्यशैली में कोई बदलाव नहीं आया है। विजय चौधरी ने यह भी कहा कि नीतीश कुमार का नेतृत्व ही बिहार के विकास की दिशा तय करेगी और आने वाले समय में इसी दिशा में आगे भी बढ़ेगी। जहां एक और राजद और कांग्रेस अपनी रणनीतियां बना रही है, तो वहीं भाजपा सरकार ने नीतीश के नेतृत्व में भरोसा जताते हुए राज्य के विकास को आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्धता दिखाई है। अब यह देखना होगा कि आगामी चुनावों में यह राजनीतिक बयानबाजी किस रूप में बदलती है और जनता इसे किस तरह से स्वीकार करती है। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही।
आगे की तमाम खबरों के लिए बने रहें सिटी पोस्ट लाइव के साथ। धन्यवाद।